आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यमुना में पानी का लेवल जो है, यमुना नदी एकदम सूख गई है। दिल्ली में एक क्राइसिस सी खड़ी हो गई है। 1965 में इससे पहले सबसे लोएस्ट लेवल पे थी यमुना, और अब 2021 में ये लोएस्ट लेवल पे है, लोएस्ट पॉइंट पे है। अब आप जो है वो बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि आपकी वजह से जो है आपने पानी छोड़ा नहीं हरियाणा से, और इसीलिए यमुना का जो लेवल है वो लोएस्ट आ गया है। हम बात करेंगे दोस्तों। वैसे भी जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा, तो यमुना लोएस्ट लेवल पे ही रहती है। यमुना, भगवान कृष्ण ने यहाँ पे शेषनाग का उद्धार किया, लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब है। तो हम बात करेंगे एक एक चीज़। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे आइए, टेलीग्राम पे आइए। और हमने यूपीएससी का शानदार कोर्स लॉन्च किया है। 10% ऑफ है, 13,500 आपको पे करने हैं, और ये 18 महीने की वैलिडिटी है जब से आप लेंगे। साथ ही साथ बैचेस स्टार्ट है दोस्तों। ऐसा नहीं कि बैचेस आपने शुरुआत में नहीं ले खत्म हो गए। बैचेस बिल्कुल स्टार्ट है 2022 तक, 2022 का ये फाउंडेशन कोर्स है। और हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर फीमेल्स भी लॉन्च किया। आपको 50% सीधा 50% ऑफ मिलेगा। यू हैव टू यूज सेट 50। तो ये है यमुना की हालत, आप देख सकते हैं। आपको पता है यमुना जब भरी होती है इस समय तक, जुलाई में, तो ये पूरा भर जाता है। पूरी भरी रहती है यमुना, पूरा लबालब। ठीक है, ये तो अभी मानसून का सीजन है ना, लेकिन आप देखिए ये सब आप यहाँ पे हॉकी खेल सकते हैं। राघव चड्ढा ने ये बोला कि आप यहाँ पे हॉकी खेल लीजिए, क्रिकेट खेल लीजिए। ये पतली सी धारा आपको दिख रही है ना, ये है यमुना, सूख गई। अब ये बड़ा डेंजरस है, नदियां सूख रही है, बताइए। तो दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा ने बोला है कि वाटर लेवल, जो यमुना में वाटर लेवल है, वजीराबाद बैरेज इस समय सबसे लोएस्ट पे है, क्योंकि हरियाणा हमको हमारा शेयर दे ही नहीं रहा है। देखिए यहां पे पॉलिटिक्स आप छोड़ दिए, बात यह है कि सच में यमुना लोएस्ट लेवल पे है। आप वो देखिए, आप जो देखेंगे तो बड़ा बड़ा टेंशनाइज करने वाली बात है कि यमुना एकदम गायब हो गई है, नदी है ही नहीं। तो चड्ढा जी ने जब सिचुएशन को रिव्यू किया तो बता रहे हैं कि हरियाणा ने उनका शेयर दिया ही नहीं। 120 mgd, मिलियन गैलन्स पर डे वाटर, जो दिल्ली का है, वो अभी तक रिलीज ही नहीं किया है, जिसकी वजह से दिल्ली में वाटर क्राइसिस आ गई है। यमुना आपको पता ही है कि सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और भारत में मतलब इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। और गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, यमुना यमुनोत्री से। दोनों इलाहाबाद में आके मिलते हैं, त्रिवेणी संगम होता है कि नहीं। और पूरा ये हिमालय को कवर करते हुए, उत्तराखंड होते हुए, ये इसका पूरा 36 मतलब 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये फिर उसके बाद इलाहाबाद में मिलती है। इलाहाबाद में कुंभ मेला होता है ना, और फिर हरियाणा आती है, उत्तर प्रदेश आती है, फिर उत्तराखंड आती है, फिर दिल्ली आती है, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि वो अपनी ट्रिब्यूटरी से मिलती जाती है, जिस टॉन्स, चंबल्स, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, सिंध, बेतवा, केन, एंड देन हिमाचल प्रदेश जाती है, फिर हरियाणा से होते हुए, दिल्ली से होते हुए गंगा से मिलती है ये। ठीक है, तो गंगा से मिलती है। अब बहुत जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, ये हाईली फर्टाइल है, बहुत ज्यादा फर्टाइल। तो यमुना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे शहर जैसे दिल्ली यमुना के किनारे है, आगरा यमुना के किनारे है, तो सेनिक ब्यूटी भी हमको देखने को मिलती है। थोड़ा सा पानी काला है यहाँ पे। तो अब ऐसा अगर स्पिरिचुअली जाए तो, मतलब रिलीजियसली जाए तो इसमें बोला गया कि ये शेषनाग की वजह से पानी काला हो गया, उनके जहर की वजह से। बट बता रहा हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी, जो नदियां हैं ना, वो भगवान का मैनिफेस्टेशन है, देवियों का मैनिफेस्टेशन है। तो हम उनको पूजते हैं क्योंकि वो हमको जिंदगी देती है। तो वाटर प्रॉब्लम दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमेशा ही हो जाती है वाटर प्रॉब्लम, दिल्ली में कोई नई बात नहीं है, हमेशा हो जाती है। लेकिन इस बार यमुना का इतना निचला स्तर देखे हर कोई सकते में है। तो हरियाणा से वाटर आया नहीं, तो हरियाणा जो है वो दिल्ली का वाटर पकड़ के रखा हुआ है। यमुना इसीलिए सूख गई है। अब चड्ढा जी यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप क्रिकेट खेल लीजिए, हॉकी खेल लीजिए। वजीराबाद 1965 से लेकर अभी तक अपने लोएस्ट लेवल पे हैं। अब दिल्ली में कोई नदी तो बहती नहीं, कोई नदी ओरिजिनेट तो होती नहीं है। तो दिल्ली वाटर सप्लाई के लिए अपने जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, हरियाणा पे डिपेंड रहता है। हरियाणा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्टेट्स हैं। सतलज यमुना लिंक, ये भी बहुत, पंजाब से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं।
ठीक है, पंजाब भी आरोप लगाता है कि हरियाणा हमको हमारा शेयर देता नहीं है। उत्तर प्रदेश भी जो गंगा वाटर है, क्योंकि गंगा जो हम ये देखते हैं कि ट्रिब्यूटरी है यमुना गंगा की, तो वो भी हमको पानी देता है। कुछ पंजाब से भाखड़ा नंगल डैम से हम पानी लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा शेयर हमको हरियाणा देता है, और हरियाणा ने अभी तक हमको हमारा शेयर दिया ही नहीं है। तो अगर 1 फीट से भी नीचे जाएगा तो कैपिटल में बहुत प्रॉब्लम होगी भाई। दिल्ली हमारी कैपिटल है और वहां तो कम से कम वाटर क्राइसिस होनी नहीं चाहिए, लेकिन 1 फीट छोड़िए, पानी का लेवल 7.5 फीट नीचे चला गया है। यहीं पे बोला है कि बीजेपी की सरकार है, खट्टर सरकार है हरियाणा में, तो वो हमको हमारा बस शेयर दे दे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मैं हरियाणा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो दिल्ली के सिटीजन्स को उनका शेयर दे दे बस। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ये, लेकिन अभी तक आप इसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। चलो भूल जाओ पॉलिटिक्स, आप इंसानियत के नाते ही दे दें, वरना हम तो प्यासे ही रह जाएंगे और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। और ऐसा नहीं है कि यहां बारिश नहीं हुई, अच्छी खासी बारिश हुई है। वाटर का जो लेवल है, एक्चुअली दे आर हायर देन व्हाट दे नीड। अब या तो पानी का लेवल कम हो, लेकिन पानी का स्तर अच्छा खासा है। अब दिल्ली जल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट गया संडे को कि हरियाणा से बोलिए आप कि हमारा जो शेयर है वो रिलीज करें। 945 एमजीडी वाटर जो है वो शहर के लोगों को मिलता है, दिल्ली जल बोर्ड जो है वो सप्लाई करता है। डिमांड कितनी है? 1150 एमजीडी। अब आप ये समझिए कि ऑलरेडी ये कम सप्लाई कर रहे हैं, डिमांड है 1150 एमजीडी, सप्लाई हो रहा है 945। 1150 एमजीडी में आधा जो है ये हरियाणा से लेते हैं, लेकिन हरियाणा इनको वैसे 609 एमजीडी देना चाहिए, लेकिन दिल्ली को वो खाली 480 एमजीडी दे रहा है। साथ ही साथ जो 90 एमजीडी वाटर है वो ग्राउंड से निकलता है, लेकिन ग्राउंड लेवल इतना ज्यादा है नहीं। 250 एमजीडी अपर गंगा कैनाल से ये लोग लेते हैं। अभी हरियाणा के पास 120 एमजीडी वाटर है, लेकिन वो रिलीज ही नहीं हो रहा है, और यमुना कंप्लीटली सूख गई है। ट्रीटमेंट प्लांट्स 40 से 50% तक रिड्यूस हो गए। जाहिर सी बात है, पानी नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो होगी। चंद्रवाल वाटर ट्रीटमेंट 55 एमजीडी कैपेसिटी से चल रहा है, नॉर्मल कितना 90 एमजीडी। वजीराबाद WTP, ओखला WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ये समझ लीजिए कि 80 एमजीडी और 12 एमजीडी से चल रहे हैं। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी? 135 और 20। यानी कि बहुत बुरी हालत है इस समय, क्राइसिस से क्रिएट हो गई है। अब दोस्तों आगे क्या होगा वो देखेंगे। फिलहाल हमारे कोर्सेज को अवेल करें। हिस्ट्री और पॉलिटी के शानदार कोर्सेज हमने लॉन्च किए, एनसीईआरटी हिस्ट्री और पॉलिटी। सिर्फ और सिर्फ आपको 800 रुपए में मिलेगी, लेकिन आपको हमारा नया ऐप स्टडी ग्लोज लर्निंग डाउनलोड करना है और STUDY20 अप्लाई करिए, कूपन कोड आपको सीधा 20% मिल जाएगा। और पेपर 1 UGC NTA नेट पेपर 1 हमने निकाला है, मोनिका मैम पढ़ाएंगे, सिर्फ 2500 रुपए का, 50% पूरा ऑफ है यहाँ पे। STUDY50 आपको यूज करना है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।